so it can filter water into the another tank, and that tank the water will again being used in kitchen, flush, or even you can use in garden. करेंगे और तीसरे बटन को ऑन करेंगे तो इसे लाइट जलेगी, यानी कि महिलाएं रात के समय अगर कहीं जाती है तो वो आसानी से रास्ता देख सकती है। अगर उसे लग रहा है कि मुझे कोई छूने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे छेड़ने की कोशिश करेगा तो वो इस बटन को दबाकर पहले उस बटन को दबाएगी तो वो आसानी से उसको बेहोश कर सकती है। 5 लोगों को एक साथ कॉल जाएगा जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि कॉल करने वाली मुसीबत में। प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग शूज़ है। इसमें जो मेन कंपोनेंट है पिज्जा इलेक्ट्रिक प्लेट है। इन प्लेट्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। जब भी अंधेरे पे कहीं भी जाए तो लाइट भी चालू कर सके। और पीछे की तरफ USB पोर्ट लगा रखा है, तो इसमें अपन डेटा केबल लगाकर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। हमारे 23-24 सत्र के 175 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने 10,000 रुपये एक प्रति विद्यार्थी को खाते में ट्रांसफ़र किए। उस लागत से उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। राजसमंद में लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल परिसर में चल रहे जिला स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड कार्यक्रम में जिले भर से अलग अलग छात्र कई इक्विपमेंट लेके आए हैं, कई अपने मॉडल लेके आए हैं जिनकी यहाँ प्रदर्शनी लगाई जा रही है। और वाकई उनके पीछे उनका क्या ध्येय है, किस तरह से उन्होंने छात्र छात्राओं ने तैयार किया है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जैसे एक सोलर का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, इनसे जानते हैं क्या नाम है पहले तो। Good morning, my name is Deshna Vyas and today I have created a project how to save water and how to reuse water. I have created a project in which the waste water from kitchen, basins and everything which is being wasted only in one use. So we created a project in which a tank is there and there is motor connected to it. The motor will collect the water to another tank which is in that the filter paper, soil and charcoal is submitted over there, so it can filter water into the another tank, and that tank the water will again being used in kitchen, flush, or even you can use in garden. ये कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में आपके? Because as we take example of Yamuna river, it is being polluted really fast. Even we cannot put our hand in about 5 seconds because the skin disease will happen. So the water is being wasted so much. So we and my teachers got an idea to how we can save the water. इसमें कैपेसिटी कितने वाटर की अपने एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं? It will be the same capacity as the tank that we insert in our home. वाटर फिल्टर। अच्छा, बिल्कुल। ये वास्तव में इसी तरह के जो इक्विपमेंट हैं वास्तव में अलग अलग तरह के जो छात्राओं ने जो तैयार किए हैं, निश्चित तौर पर इस पर अगर रिसर्च की जाए, इस पर रिसर्च के बाद इसे लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर ये जो प्रयोग हैं भविष्य में कई जगहों पर लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आम लोगों के लिए भी बेनिफिट इसका हो सकता है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर इंस्पायर अवार्ड के तहत यहाँ पर राजसमंद जिले की जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिले भर के अलग अलग स्कूलों से छात्राएं अपने बेहतर मॉडल लेके आई हैं, जो कि न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित व प्रोत्साहित भी करते हैं। कुछ ऐसे ही मॉडल हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, उन छात्राओं से भी बातचीत करेंगे कि ये जो मॉडल तैयार किए हैं उनके पीछे उनका क्या ध्येय है, किस तरह से तैयार किया, इसमें क्या इक्विपमेंट लगा और इसके पीछे उनकी क्या सोच है। अभी हमारे साथ में राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के शेखावास ग्राम पंचायत, जो कि अभी ब्यावर में शामिल हो गया है, लेकिन क्योंकि शैक्षिक दृष्टि से वो अभी राजसमंद जिले के अंदर है। शेखावास ग्राम पंचायत की खेड़ी का खेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या नाम है आपका? कविता कुमारी रावत। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में हूँ। अच्छा, ये आपने जो मॉडल दिया है पहले तो इस मॉडल का क्या नाम है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने यूज़? इस मॉडल का नाम आत्मनिर्भर पर्स है और इसको मैंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया है। अगर मैंने इसमें 3 स्विच लगाए और 2 पुश बटन लगाए, अगर हम पहले बटन को ऑन करेंगे और तीसरे बटन को ऑन करेंगे तो इसे लाइट जलेगी, यानी कि महिलाएं रात के समय अगर कहीं जाती है तो वो आसानी से रास्ता देख सकती है। अगर उसे लग रहा है कि मुझे कोई छूने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे छेड़ने की कोशिश करेगा तो वो इस बटन को दबाकर पहले उस बटन को दबाएगी तो वो आसानी से उसको बेहोश कर सकती है। और इसमें बेहोश कैसे? इसमें कोई इलेक्ट्रिक झटका लगेगा क्या उसको? हाँ सर, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, हम उसे टच कराएंगे तो।
अच्छा, हाँ। फिर अगला स्विच। और इस एक बटन को दबाने से 5 लोगों को एक साथ कॉल जाएगा, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि कॉल करने वाली मुसीबत में। नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा? कोई 5 नंबर कौन से हैं, किस पे कॉल जाएगा पहले तो, और बातचीत सेटिंग है जिसमें हम हमारे जिसका भी नंबर हम सेव करेंगे उन्हीं को 5 जाएगा। हमारे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, उनके नंबर हम सेव करेंगे, उन्हीं को कॉल जाएगा। ये 5 नंबर हम कोई से भी सेव कर सकते हैं। तो केवल कॉल ही जाएगा या बातचीत भी हो सकेगी? कॉल जाएगा जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि वो मुसीबत में बस, और उन्हें और वो हमें आसानी से बचा सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके मन में और किस तरह से आपने बनाया? थोड़ा मेरे सर ने बताया और उन्होंने मेरी हेल्प की इसे बनाने में। और तो कौन से सर ने? संजय जी सर। अच्छा, ये मुख्य रूप से आपने देखा कि वास्तव में जो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए इमरजेंसी सेवा के हिसाब से इन्होंने जो बनाए हैं, वास्तव में वाकई अद्भुत हैं। इसमें कुछ दूसरी और छात्रा हैं, उसके भी इक्विपमेंट जानेंगे। क्या नाम है आपका? पलक सुथार, कहाँ से हुआ? बिलोता से। ये जो कौन सी क्लास में हो पहले तो वो भी बताएं, फिर ये आपके मन में कैसे आया है इसमें? ये मैं बिलोता स्कूल से हूँ और मेरा जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग शूज़ है। इसमें जो मेन कंपोनेंट है पिज़्ज़ा इलेक्ट्रिक प्लेट है। इन प्लेट्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो अपन जब इन शूज़ को पहन के चलेंगे और इन पर प्रेशर पड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी और इस बैटरी में स्टोर हो जाएगी। उसका यूज़ अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आगे अपने LED लाइट लगा रखी है, तो इसको जब भी अंधेरे में कहीं भी जाए तो लाइट भी चालू कर सकते हैं, और पीछे की तरफ USB पोर्ट लगा रखा है, तो इसमें अपन डेटा केबल लगाकर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके इस तरह का इक्विपमेंट बनाने के पीछे कैसे कॉन्सेप्ट आया दिन में? इस तरह का आइडिया एक हमारे जो टीचर है स्कूल के, उन्होंने भी दिया। उसके बाद हमने थोड़ा इंटरनेट से भी देखा, तो उस तरीके से फिर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। कितना टाइम लगा इसे तैयार करने में? 4 से 5 दिन। अच्छा, इसको अगर लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर एक तो मोबाइल की चार्ज हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ आजकल मोबाइल ही है। लाइट तो चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन मोबाइल की इसमें, हाँ, मोबाइल चार्ज हो सकता है। अभी ये थोड़ी आपने पता किया कि इसमें कितनी बार कितने कदम चलते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, इस बारे में? नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये मुख्य रूप से बिलोता और खेड़ी का खेड़ा की दोनों छात्राएं हैं, जो कि दोनों ही बेहतरीन इक्विपमेंट हैं। एक छात्रा जो बनाया है मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती हैं, उसकी स्टोरेज के लिए भी इन्होंने जो बेहतर ये बैटरी का दिया हुआ है। पीछे की तरह सॉकेट हैं जहाँ से आप देख सकते हैं ये इसके माध्यम से मोबाइल चार्ज किया जा सकता है, और आगे इन्होंने इमरजेंसी लाइट का भी ये स्विच दे रखा है। इस जूते में जितने कदम चलेंगे उस आधार पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। राजसमंद में लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल परिसर में जिला स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर के विभिन्न स्कूलों के छात्राएं यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने अपने मॉडल भी यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। अभी हमारे साथ में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी व्यास जी हमारे साथ हैं, शिव कुमार जी। ये क्या पूरा प्रोग्राम है, पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में? ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है बालकों में विज्ञान के प्रति तार्किक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए। तो राष्ट्रीय नव प्रवर्तन जो निदेशालय है उनके माध्यम से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का उन्होंने प्रारंभ किया है। इसमें कक्षा 6 से 10 तक का कोई भी बालक भाग ले सकता है, और वो कोई भी एक आइडिया को वो अपलोड करता है कागज़ पे लिख के, जो ऐसा आइडिया जो आम आदमी के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को, मशीनों को, काम को सरल कर पाए। तो उसके लिए तहत उन्होंने वो आइडिया को अपलोड करते हैं। फिर अहमदाबाद द्वारा इनके द्वारा जो आइडिया अपलोड किए गए हैं इनका विश्लेषण किया जाता है, और 5 बिंदुओं पे उसकी जो कसौटी पे खरा जाता है कि एक तो वो उपयोगी हो, एक जन सामान्य के लिए फ़ायदेमंद हो, कम लागत का बना हो, दूसरे किसी भी काम को सरल तरीके से करने वाला हो, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें मौलिकता हो, यानी सृजनात्मकता हो, वो विचार एकदम मौलिक हो। इन कसौटी पे कसने के बाद हमारे 23-24 सत्र के 175 विद्यार्थियों का चयन किया गया। उसमें 114 विद्यार्थियों ने इस आज के कार्यक्रम में भाग लिया, जो 2 दिवसीय था, कल से चल रहा था। 114 ही विद्यार्थियों ने अपने आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया।
उस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने 10,000 रुपये एक प्रति विद्यार्थी को खाते में ट्रांसफ़र किए। उस लागत से उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया और आज यहाँ पे 2 दिन से लगातार विभिन्न प्रकार के जो विचार है उनको मूर्त रूप दिया गया, जिसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं दैनिक जीवन में आने वाली, जो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में उपयोग में कर सकते हैं। यो उस क्षमता को आज हमने परखा। हमारे साथ में टीम आई है अहमदाबाद से, उन्होंने इसका विश्लेषण किया और रिजल्ट अभी तैयार होने वाला है। तो ये बच्चे जो है 114 बच्चे हैं, तो लगभग 9 या 10 बच्चे राज्य स्तर प्रदर्शनी में भाग लेंगे। यदि वहाँ भी उनका चयन होता तो राष्ट्रीय स्तर में भाग लेंगे और राष्ट्रीय स्तर पे भी उनके विचार को चयनित माना जाता तो जापान के सुक्रो जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। अगर कोई बच्चे का जो प्रोजेक्ट है और वो पसंद किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे, तो उस बालक के नाम से पेटेंट करवाया जाएगा, ताकि भविष्य में उस प्रोजेक्ट को कोई कंपनी अप्लाई करती है तो उस बालक को रॉयल्टी मिलती रहे। तो ये विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और लगभग बहुत सी अच्छी संख्या में 175 के अगेंस्ट में 114 बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजसमंद के जो प्रयास रहे हैं बालकों को सुविधा देने का, हमने पूर्ण सुविधा देने का प्रयास किया और बहुत ही शानदार ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें ये जो भाग ले रहे हैं बच्चे केवल साइंस के हैं या किसी भी सब्जेक्ट के? नहीं, इसमें साइंस का कोई रोल नहीं है। साइंस मेला जो होता है, साइंस विज्ञान मेला जिसको हम कहते हैं, वो अलग चीज़ है। ये तो जैसे कृषि उपकरण में कोई सरलता करना है, केवल आइडिया है, यूनिक आइडिया, मौलिक आइडिया है। जैसे एक बालक ने एक चूल्हा ऐसा बनाया, उस चूल्हे में जैसे अगर आप खाना बनाते हैं ईंधन का प्रयोग तो हो ही रहा है, खाने के साथ साथ में उसमें साइड में ऐसी जगह बनाई जहाँ गर्म पानी होता रहे, आसवन होता रहे। तो ये इस प्रकार के आइडिया मतलब विज्ञान से संबंधित नहीं हो, हाँ, लेकिन वैज्ञानिक उसकी उपादेयता होनी चाहिए, ये उसमें एक बिंदु है। लेकिन ये पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। अपने दैनिक जीवन में जैसे एक बालक ने ऐसा आइडिया दिया कि वो पानी पीने जाता है स्कूल में टंकी में, तो नल सारे एक लाइन में लगे हुए हैं, तो जो उसका छोटा भाई उसको पानी पीने के लिए उसको ऊपर करना पड़ता है, तो उसने स्कूल को आइडिया दिया कि एक नल नीचे की तरफ लगाए ताकि छोटा बालक भी पिए। तो एक ऐसा आइडिया बनाया उसने, जो नल चल रहा है एक 3 फीट पे लगा, फिर 2 फीट पे, फिर 1 फीट पे, तो उसमें हर एज के हर लंबाई वाले बालक भी उसमें पानी पी सके। तो इस प्रकार के आइडिया को प्रोत्साहन करना ही इंस्पायर अवार्ड का उद्देश्य है। इसमें और जैसे मुख्य रूप से क्या क्या बड़े यूनिक प्रोजेक्ट आए जो आइडिया इन्होंने अप्लाई किया है, वो प्रोजेक्ट लेके आए? इसमें बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला है। एक तो जो किसानों के लिए खेती करने के लिए आसान उपकरण बच्चों ने बनाए और कम लागत में जो है एक ऐसी मशीन बनी जो सोलर से चलने वाली है, जो आगे खरपतवार को काट रही है, हल्का काम भी कर रही है, बीज बोने का भी काम कर रही है। ऐसे चूल्हा भी आया। एक ऐसा चश्मा बनाया एक बालक ने कि यदि आप उस चश्मे को लगा के रात को ड्राइविंग कर रहे हैं और यदि आपको नींद आ जाती है, यानी 10 सेकंड तक आपकी आंख बंद हो जाती है, तो वो चश्मा में सेंसर लगा हुआ है, तो वो वाइब्रेट करेगा, बीप करने लग जाएगा, ताकि ड्राइवर को एकदम से नींद खुल जाएगी और वापस वो ड्राइविंग सही करने लगे। और इस विज्ञान से संबंधित भी कई आइडिया है और कुछ पानी को सही करने के भी आइडिया आए हैं कि पानी वेस्टेज पानी का कैसे यूज करें। तो बालकों ने एक ऐसा रोबोट भी बनाया है, एक जैकेट बनाया है, और बूढ़े जो अंधे आदमी हैं उनके लिए एक छड़ी का आविष्कार किया है, जो छड़ी वाइब्रेट भी करे, लाइट भी जलाए, रेडियम की प्लेट भी है, और उनको अगर कहीं जगह नहीं मिल रही है तो उस छड़ी को ही वो फैलाकर उस पर बैठ सके, कुर्सी भी बन जाती है। तो इस प्रकार के बहुत ही अच्छे आइडिया राजसमंद के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा कि यूनिक आइडिया जो अप्लाई किए हैं छात्र छात्राओं ने, जिले भर के यहाँ पर कई छात्र छात्राएं आए हैं। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम था। आज उस कार्यक्रम में कई खास तौर से बेहतर आइडिया जो प्रोजेक्ट लागू किए हैं, उन प्रोजेक्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का चयन होगा। वो स्टेट स्तर पर भी परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अगर स्टेट स्तर पर उनकी बेहतर परफॉर्मेंस रहती है तो वे नेशनल लेवल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं। खास तौर से सरकार ऐसे छात्र छात्राओं के आइडियाज़ को अप्लाई करने, उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए एक यूनिक ये कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल परिसर में ये कार्यक्रम चल रहा है 2 दिवसीय, और इसमें जिले भर के छात्र छात्राओं ने अपने आइडिया अप्लाई किए हैं। जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।